Hello and welcome to this lecture, that is networking technology. In this networking technology today we discuss the type of computer network. In this type of computer network there is a three types, that is LAN, MAN and WAN. Generally this is we are considering as the physical network. When we are deal with the logical network, so this network is divided into the three types, that is peer-to-peer network, client-server network and hybrid network. So today we discuss this physical network, that is LAN, MAN and WAN. So first of all we know that what do you mean by this LAN? LAN means local area network, MAN means metropolitan area network and WAN means the wide area network. So generally we are discuss this network, and this network are mainly defined their sizes, and through their sizes we can divide this computer network into the three categories. So here as we know that there are mainly three types of computer network based on their size, because we are consider here the size of the network, and depend on this size this three network is for this three network is developed. Here we discuss is really the network, that physical network is depend on their size. We discuss these terms in detail. So जनरली देखा ये जाता है कि हम लोग जो बता रहे हैं कि ये जो लैन मैन वैन है ये साइज पे डिपेंड करता है, तो ये जनरली साइज पे डिपेंड करता है। ये एक्चुअली देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली अप्रोच है कि ये जो तीन टाइप के जो नेटवर्क होते हैं ये साइज पे डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एक सिस्टम मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है, एक सिटी में कनेक्ट करके रखा है, और जो दूसरा सिस्टम है मेरा दूसरे सिटी में कनेक्टेड है, और एक केबल के थ्रू मैंने सिस्टम को कनेक्ट करके रखा है, तो आप बताइए कि ये लैन है, मैन है या वैन है। वही अगर मैं यहाँ पे अगर दूसरी एक बात बताता हूँ कि अगर मेरे दो सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है, एक ही रूम में मैं बैठ के दो सिस्टम कनेक्ट करके रखा हूँ, और वो दो सिस्टम के थ्रू मैं एक चैटिंग कर रहा हूँ या फेसबुक पे मैं एक मैसेज सेंड कर रहा हूँ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो आप बताइए ये सिस्टम क्या लैन से कनेक्टेड है या मैन से कनेक्टेड है या वैन से कनेक्टेड है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है आपको। तो जो मैं पहले आपको बता रहा था कि मैं जो एक सिस्टम एक जगह से दूसरे सिटी से एक सिटी में जो सिस्टम को कनेक्ट करके रखा हूँ, तो ये जनरली एक केबल के थ्रू जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो वो लैन कहलाएगा। सो यहाँ पे दरअसल देखा ये जाता है कि जब बहुत दूर का कनेक्शन होता है तो वो लैन नहीं कहलाता है। सो ऐसी बात नहीं है। अब इसमें दो कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई सिस्टम एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम कनेक्ट होता है थ्रू अ केबल, तो वो लैन कहलाता है। अब जो एक ही रूम में जो दो सिस्टम लगे हुए हैं और मैं फेसबुक के साथ में एक दूसरे के साथ में चैट कर रहा हूँ या मैसेज ट्रांसफर कर रहा हूँ थ्रू इंटरनेट, तो वो जो कनेक्शन है एक ही रूम में रहने के बाद भी वो मेरा क्या होगा, वैन होगा। सो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी हम किसी सिस्टम को एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ में कनेक्ट करते हैं थ्रू केबल, अब वो कोई भी केबल हो सकता है, कोएक्सियल केबल हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है या फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है। अगर वो केबल के थ्रू एक दो सिस्टम कनेक्टेड है तो वो कहलाएंगे लैन। और जब कि दो सिस्टम किसी भी दो सिस्टम को हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है वैन। सो यहाँ पे जो देखने वाली बात ये है कि अगर इंटरनेट के साथ में मैं कोई भी सिस्टम कनेक्ट करता हूँ, चाहे फिर पास हो या दूर हो, तो वो कहलाएगा वैन। और जब कोई सिस्टम को अगर मैं पास पास में या दूर में कनेक्ट करता हूँ थ्रू केबल, तो वो कहलाता है लैन। सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया कि लैन और वैन में क्या डिफरेंस होता है। जनरली ये दो टाइप के नेटवर्क से ही हमारा जो तीसरा नेटवर्क है दैट इज दी मैन, ये बना हुआ है। मैन, जब भी हम लोग मैन के साथ में डील करते हैं तो मैन जो हमारा ये नेटवर्क होता है, ये मैन जनरली कई सारे जो लैन होते हैं उनको कनेक्ट करने के बाद हमारा मैन बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि what do you mean by this LAN, MAN and WAN. So first of all we discuss the LAN. So LAN means the local area network. In this local area network, the local area network is the collection of networking equipment
लोकेटेड जोग्राफिकली क्लोज टुगेदर। अब इसको हम लोग ने जो भी इक्विपमेंट है ये अगर क्लोज होते हैं एक दूसरे के साथ में तो उसको हम लोग कहते हैं लैन। क्योंकि ये जो भी आप लैन में देखोगे ये लैन में जो भी नेटवर्क बनेगा वो या तो सिंगल रूम में बनेगा या कैंपस में बनेगा या स्कूल हॉस्पिटल या अपार्टमेंट, इसमें जो भी नेटवर्क स्मॉल नेटवर्क क्रिएट होता है दैट नेटवर्क इज कॉल्ड अ लैन। अब यहाँ पे the data transfer is high speed with range of 100 Mbps to the gigabyte for system development and have a low implementation cost। तो जनरली यहाँ पे जो LAN होता है इसमें जो स्पीड होती है ये हाई स्पीड होती है एज कंपेयर टू दी मैन एंड वैन। यहाँ पे हाई स्पीड होती है क्योंकि लोकली हम लोग कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे और कोई डिवाइस नहीं होते, सिंपल डिवाइस होते हैं उसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं और ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इजी है और लो कॉस्ट हमें लगता है जब भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। The upper limit is 10 किलोमीटर एंड लोअर लिमिट इज 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर का जो भी नेटवर्क बनेगा वो सब आएगा आपके लैन के अंडर में। अब यहाँ पे ये है कि द ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल कनेक्ट टू प्लग इन कार्ड्स टू फॉर्म अ नेटवर्क। सो जब भी हम लोग लैन क्रिएट करते हैं सो लैन के अंदर में ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं। आजकल कोएक्सियल केबल कनेक्ट नहीं होता है तो हम लोग ट्विस्टेड पेयर के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं थ्रू RJ45 कनेक्टर, और उससे हम लोग लैन कार्ड है उसको कनेक्ट करते हैं और उसके थ्रू बाकी के सिस्टम सभी सिस्टम को एक साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं थ्रू स्विच एंड हब के साथ में। डिजाइन टू शेयर resources between PC and workstation such as hardware and data। so ये जनरली जो रिसोर्सेस है उसको शेयर करने के लिए हम लोग जो पहला नेटवर्क है दैट इज द लैन नेटवर्क उसको हम लोग क्रिएट करते हैं जिसमें कि कोई भी हम लोग प्रिंटर या कोई भी डेटा लैन के थ्रू हम लोग एक साथ शेयर कर सकते हैं। अब ये जो डायग्राम दिख रही है इस डायग्राम में एक राउटर लगा हुआ है दैट इज वर्क एज वन टाइप ऑफ ए स्विच जिसके थ्रू ये सभी सिस्टम्स कनेक्टेड है और इस टाइप की नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं लैन। अब यहाँ पे जैसे कि कई सारे डिवाइसेस है, ये सभी डिवाइसेस एक सिस्टम के थ्रू एक जो हमारे पास में वायर्ड राउटर है उसके थ्रू ये सब मैंने इसको कनेक्ट करके रखा है। सो इस टाइप का अगर नेटवर्क बनता है तो इसको हम लोग लैन कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ लैन के कंपोनेंट्स होते हैं। वी डिस्कस दी सम लैन कंपोनेंट्स। व्हाट आर द कंपोनेंट्स यूज्ड इन द लैन? सो सबसे पहले होता है दैट इज द वर्क स्टेशन। सो वर्क स्टेशन मीन्स व्हाट? द वर्क स्टेशन इज द स्मॉल टाइप ऑफ द सिस्टम विच हैज परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। तो छोटे छोटे सिस्टम्स लगे हुए रहते हैं, जो भी हमारे पीसीज है जो है लगे हैं उन सभी सिस्टम्स को हम लोग वर्क स्टेशन कहते हैं। उसके बाद में है फाइल सर्वर। उसी वर्क स्टेशन में किसी एक सिस्टम को हम लोग एज ए फाइल सर्वर बना देते हैं जिसके थ्रू एक जो स्मॉल नेटवर्क होता है उस नेटवर्क से डिफरेंट सिस्टम्स उस फाइल सर्वर को एक्सेस करते हैं और वहां से कुछ ना कुछ जो भी डॉक्यूमेंट है वो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में होता है गेटवे। जनरली ये गेटवे ये ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू आपका जो कनेक्शन है वो बाहर वाले सिस्टम बाहर वाले लाइन के साथ में कनेक्टेड है और बाहर वाला सिस्टम उस अंदर वाले लाइन के साथ में कनेक्टेड है। तो ऐसा एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेटवे। उसके बाद फिर होता है यहाँ पे दैट इज द नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। सो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इज द डिवाइस विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग थ्रू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस यूनिट दैट इज द NUI। उसके बाद में फिर होता है दैट इज द स्विच और हब। इट इज द सेंट्रलाइज्ड डिवाइस जिसके थ्रू सभी जो वर्क स्टेशन होते हैं या जो सभी सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद में होता है कम्युनिकेशन चैनल और लैन केबल। सो कम्युनिकेशन चैनल और लैन केबल मतलब वही जो जिसके थ्रू हम लोग पर्टिकुलर सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। अब वो जो लैन केबल या जो कम्युनिकेशन चैनल जो लैन केबल में जो यूज होता है वो Cat6 या Cat5 टाइप का जो केबल है वो आजकल यूज करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लैन। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द लैन। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाई दे रही है। सो दिस इज द टोपोलॉजी बेस्ड ऑन द लैन। लैन के बेस पे ये कुछ टाइप की जो टोपोलॉजी है वो क्रिएट होती है।
सबसे पहला है दैट इज द बस टोपोलॉजी। इन दिस बस टोपोलॉजी एक सिंगल ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन चैनल है, उसमें ये सभी सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। तो इस टाइप की जो टोपोलॉजी होती है इसको हम लोग बस टोपोलॉजी कहते हैं। सेकंड वन इज द स्टार। डे टू डे लाइफ में इस टाइप की जो टोपोलॉजी है उसको हम लोग यूज करते हैं। इसमें एक सेंट्रलाइज डिवाइस होता है दैट इज द हब और स्विच, जिसके थ्रू बाकी के सभी सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं। थर्ड वन इज द रिंग टोपोलॉजी। एक रिंग मैनर में होता है और एक चैनल के थ्रू ये सभी सिस्टम्स एक रिंग फैशन में कनेक्टेड होते हैं और डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर किया जाता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स है लैन के थ्रू ये टोपोलॉजीज क्रिएट करते हैं हम लोग। उसके बाद दी एडवांटेजेस ऑफ द लैन। सो द व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लैन। लैन की क्या एडवांटेजेस है? इट इज द हाई रिलायबिलिटी। सो यहाँ पे रिलायबल, ये हाई रिलायबल होता है क्योंकि हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये लैन में ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यही की यही आपका डेटा होता है। तो यहाँ से जो डेटा ट्रांसफर होता है, जो रिलायबिलिटी है वो इसमें की जो प्रोवाइड करता है दैट इज वेरी हाई। नेक्स्ट वन इज दी एडिंग ए वर्क स्टेशन इज इजी। सो अगर आपको एक आधा सिस्टम उसमें ऐड करना है लैन में, तो आप इजीली लैन में ऐड कर सकते हैं। एक आधा वर्क स्टेशन है, एक आधा पीसी अगर आपको ऐड करना है तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं इस लैन में, लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें। शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइस लाइक प्रिंटर इज इजी। सो मान लो अगर आपके पास में सिंगल एक प्रिंटर है और उसको शेयर करना है सभी वर्क स्टेशन के साथ में, सो लैन के थ्रू आप इसको इजीली शेयर कर सकते हो। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द लैन। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ लैन। सो लैन के एप्लीकेशन कहाँ यूज होते हैं? दैट इज द फाइल ट्रांसफर एंड फाइल एक्सेसेस। सो जो फाइल ट्रांसफर करने में और फाइल एक्सेस करने में हम लोग लैन का यूज करते हैं अगर लोकल एरिया नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है। उसके बाद में पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए हम लोग इस लैन का यूज करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो एक आधे सिस्टम पे हम लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंट रख दिया और उसको लोकली हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द लैन। नाउ द नेक्स्ट type of the physical network is the MAN, that is the Metropolitan Area Network. So what do you mean by this Metropolitan Area Network? The Metropolitan Area Network is designed to extend over an entire city. जनरली अगर आपको आपका जो लैन है उसको अगर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, जैसे कि एक सिटी में अगर आपने एक सिटी में अगर आप एक दो ऑफिस के साथ में एक दूसरे को कनेक्ट करना चाहते हो तो उस टाइप का जो नेटवर्क बनेगा वो बनेगा आपका मैन। मैन नेटवर्क कवर लार्ज एरिया बाय कनेक्टिंग लैंस टू अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। सो जनरली जब भी मैन क्रिएट होता है तो ये क्या करता है, छोटे छोटे जो भी लैंस होता है उनको कनेक्ट करता है और वो कनेक्ट करने के बाद वो बनता है मैन। द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क varies local area network are connected with each other through telephone line. So वो जो भी जितने भी कनेक्शंस है, अगर मान लो आपका एक मेन हेड ऑफिस है वो आपके एक सिटी के एक पार्ट पे है और जो दूसरा ऑफिस है वो सिटी के दूसरे कोने में है, तो वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग थ्रू इस मैन के थ्रू ही उसे कनेक्ट करते हैं। उस वहाँ का जो कनेक्शन होगा उसे हम मैन कहेंगे और वो कनेक्ट होता है दिस टेलीफोन लाइंस के थ्रू। द साइज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज लार्ज देन लैन एंड स्मॉलर देन वैन। सो जो मैन होता है वो आपका लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है जनरली, और वो काम करता है विद इन द सिटी के अंदर में। मैन कवर्स द लार्ज एरिया ऑफ सिटी और टाउन। जनरली जो भी सिटी और टाउन है उसके जो लार्ज एरिया है उनको कवर करने का काम ये मैन करता है, दैट इज द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। द रेंज विद इन 100 किलोमीटर पर सिटी। अगर 100 किलोमीटर के अंदर में वो सिटी है तो वहां पे जो भी कनेक्शन होगा वो कनेक्शन कहलाएगा आपका मैन। जैसे कि ये डायग्राम में दिख रहा है, दैट इज दिस इज द डायग्राम ऑफ द मैन। यहाँ पे दिया हुआ है कि दिस इज दी हॉस्पिटल लैन, स्कूल लैन, फैक्ट्री लैन एंड कॉलेज लैन। ये सभी को कंबाइन करने के बाद बनता है आपका मैन। इस डायग्राम में जैसे कि दिख रहा है कि एक सेंट्रल ऑफिस है, उसके बाद में ब्रांच ऑफिस है, वेयर हाउस है और फैक्ट्री है। ये सभी को कनेक्ट कर रहा है थ्रू सम कम्युनिकेशन चैनल।
और जिस टाइप का जो नेटवर्क तैयार होगा इसको हम कहते हैं मैन। अब यहाँ पे मैन में दिया हुआ है कि इनका जो डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, ये जो ड्यूरेशन ये जो भी होता है इसके थ्रू जब भी ये डिफरेंट डिफरेंट जो ऑफिसेस एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं तो वो आता है मैन के अंदर में। उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन? इट प्रोवाइड अ गुड बैकबोन फॉर अ लार्ज नेटवर्क एंड प्रोवाइड्स ग्रेटर एक्सेस टू वैन। सो जनरली जब भी इसके साथ हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं छोटे छोटे लैंड्स की, तो ये एक बैकबोन क्रिएट करता है लार्ज नेटवर्क के लिए, जो कि वो लार्ज नेटवर्क को अगर मुझे आगे चल के वैन के साथ में कनेक्ट करना है तो वो ग्रेटर एक्सेस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है वैन के लिए। जनरली होता कैसा है कि छोटे छोटे लैंड्स को मैंने कनेक्ट किया, वो बन गया मेरा मैन, और उस मैन को मैं कनेक्ट करता हूँ वैन के साथ में। The dual bus used in MAN helps to transmission of data in both directions simultaneously. So ये जब MAN क्रिएट होता है तो ये simultaneously दो डायरेक्शन के लिए डेटा हम लोग इसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं इन MAN में। A MAN usually encompasses several blocks of a city or an entire city. जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है उन सभी को उसमें कनेक्ट करता है और उसके थ्रू ये परफॉर्म करने को लगाता है कई सारे जो ब्लॉक्स होते हैं सिंपल ब्लॉक्स को कनेक्ट करता है और वो कहलाता है मैन। और मैन के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं वैन में। उसके बाद है दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ मैन। सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस: मोर केबल रिक्वायर्ड फॉर अ मैन कनेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। अब जनरली सीधी सी बात है कि जब आप दो ऑफिसेस को कनेक्ट कर रहे हो तो ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए आपको ज्यादा केबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूर दूर है ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर के अंदर में है, तो आपको जब भी वो ऑफिसेस को कनेक्ट करना होगा तो मोर केबल्स का रिक्वायरमेंट होता है इन मैन। इट इज डिफिकल्ट टू मेक द सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स एंड इंडस्ट्रियल स्पॉन्जेस स्पाइंग ग्राफिकल रीजन। सो जनरली ये कैसा होता है कि इसको सिक्योर करना हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है मैन को, कि जब हम लोग ये डिफरेंट लॉन्ग ब्लॉक के साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे तब यहाँ पे हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है ताकि कोई हैकर्स उसको हैक ना कर सके। सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मैन। नाउ वी डिस्कस द वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज द वैन। So what do you mean by this WAN? WAN means the network that provides large distance transmission of data, voice, image and video information over large geographically areas that may encompass countries. So जब भी हमको लार्ज अमाउंट में या जोग्राफिकली जो एरिया होता है बहुत लार्ज एरिया होता है उसको हमें जब भी कम्युनिकेट करना होता है तो वो हम लोग करते हैं वैन के थ्रू। अ वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। सो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है ये जनरली हम लोग क्रिएट करते हैं। जब भी हम लोग वैन बोलेंगे तो ये वैन हमारा इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड होता है और इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग ये वैन कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये वैन में जब इंटरनेट कनेक्ट होता है तो हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करते हैं थ्रू सैटेलाइट्स और द सी केबल्स। द साइज ऑफ वैन इज लार्जर देन लैंड एंड मैन। ऑब्वियसली जो साइज होती है वो काफी बड़ी होती है क्योंकि जियोग्राफिकली ये जो एरिया होता है वैन का ये बहुत ज्यादा होता है। वैन कैन कवर कंट्री, कंटेंट और इवन द होल वर्ल्ड। सो अगर होल वर्ल्ड की बात करता हूँ या किसी कंट्री की बात करता हूँ, जब भी मुझे उसके साथ में कनेक्ट करना होता है तो मैं वैन के साथ में ही कनेक्ट करूंगा। इंटरनेट कनेक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ वैन। अभी मैंने आप लोग को बताया कि whenever you are using the internet when you are dealing with the WAN. So other example of WAN are mobile broadband connections such as 3G, 4G, etc. So जनरली जब भी हम लोग मोबाइल के साथ में या इंटरनेट के साथ में कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वो डिवाइस जनरली होता है वैन के साथ में। वैन के साथ में कनेक्ट होता है। अब चाहे वो एक रूम में हो या चाहे वो एक सिटी में हो, चाहे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो,
लेकिन अगर वहां पे इंटरनेट आता है इसका मतलब वो वैन के साथ में कनेक्टेड है। रेंज बियॉन्ड दी 100 किलोमीटर्स, अगर 100 किलोमीटर्स के ऊपर में अगर जोग्राफिकली एरिया आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज दी वैन। अब ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखाई हुई है ये वैन कनेक्ट किया है, वैन कनेक्ट करता है आपके छोटे छोटे लैंड्स और मैन्स को। सो मैन और वैन को मिला के आपका वैन क्रिएट होता है। यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये डायग्राम दिख रहा है, बहुत सारी कंट्रीज है और एक दूसरे को कंट्री को जब कम्युनिकेट करना होता है तो थ्रू वो सैटेलाइट के थ्रू या सी केबल के थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। अब ये जो भी केबल्स होते हैं या सैटेलाइट लिंक्स होती है इसके थ्रू डेटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है। इन दिस सी केबल्स एंड दिस सैटेलाइट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, और जो भी डेटा ट्रांसफर होता है थ्रू इसी केबल और सैटेलाइट लिंक के थ्रू होता है। बहुत सारे जो सिटीज है उसके मैन्स को मिला के वैन क्रिएट होता है और वैन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ये कम्युनिकेट करता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द वैन। नाउ वी डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द वैन। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द वैन? Cover a large geographical area so long distance business can connect on the one network. So कई सारे बिजनेसेस के लिए जनरली हम लोग देखते हैं कि आप एक कंट्री से बैठ के दूसरे कंट्री में कम्युनिकेट कर रहे हो, बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो। सो वो किसके थ्रू होता है? थ्रू दिस वैन। शेयर सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेस विथ कनेक्टिंग वर्क स्टेशन। सो वर्क स्टेशन को कनेक्ट करके हम लोग अपने जो भी रिसोर्सेस है, सॉफ्टवेयर या रिसोर्सेस है, उनको शेयर करते हैं ताकि दूसरा उसके साथ में कनेक्ट हो सके और उसको यूज कर सके। सो वैन के थ्रू ही वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। मैसेजेस कैन सेंड वेरी क्विकली टू एनीवन एल्स ऑन द नेटवर्क। सो नेटवर्क में जो भी मैसेज है वो वैन के थ्रू ही हम लोग सेंड करते हैं क्योंकि वहां पे यूज होता है इंटरनेट। द मैसेज कैन हैव picture, sound or data include with them called attachment. So मैसेज के साथ में आप कुछ भी अटैच कर सकते हो। आजकल के जो भी हम लोग इंटरनेट एक्सेस फैसिलिटी देख रहे हैं उसमें वो सब चीजें आप अटैच करके सेंड कर सकते हो। एक्सपेंसिव थिंग्स सच एज प्रिंटर और फोन लाइन टू द इंटरनेट can be shared by all the computers on the network without having by a different peripherals for each computers. So computers में लगे हुए जितने भी प्रिंटर्स है या टेलीफोन लाइन्स है उसको आप शेयर कर सकते हो दूसरे सिस्टम के साथ में थ्रू दी वैन कनेक्टिविटी। वैन कनेक्टिविटी के थ्रू हम लोग इसको शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। Everyone on the network can use the same data and avoid problem where some users may have older information than other. So यहाँ पे हर एक इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन है सेम यूजर्स की रहो या दूसरे यूजर्स की रहो वो हम लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं और उसको जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ वैन। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन: need of good firewall to restrict outsider from entering and distributing the network. So यहाँ पे अब हम लोग वैन की बात कर रहे हैं। सो वैन में ये कंसेप्ट आता है कि जब भी आप वैन की बात करते हो तो वो लार्ज नेटवर्क है और लार्ज नेटवर्क में बहुत सारे जो सिस्टम्स है वो कनेक्ट होते हैं। तो हमें यहाँ पे अच्छे फायरवॉल की जरूरत होती है ताकि वो रिस्ट्रिक्ट कर सके कि हमारे नेटवर्क में क्या अलाउ करना है और क्या नहीं अलाउ करना है। सो यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस है इसका। उसके बाद है नेक्स्ट वन इज दी सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव, स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड। द बिगर नेटवर्क आर मोर एक्सपेंसिव इट इज। तो जनरली होता ऐसा ही है कि अगर छोटा सा नेटवर्क है तो वो हम लोग सेटअप कर लेंगे, लेकिन अगर आपको बड़ा नेटवर्क सेटअप करना है तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। वंस सेटअप maintaining a network is a full-time job which require network supervisor and technician to be employed.
सो ऑब्वियसली जब बड़ा नेटवर्क है तो वहाँ काम करने के लिए काफी लोगों की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे ये इसका वैन बड़ा नेटवर्क होता है करके यहाँ हमें सुपरवाइजर्स और टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस के अंदर में आता है। Security is the real issue when many different people have the ability to use information from other computer. Protection against hacker and virus add more complexity and expansion. So obviously security issue रहता है इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब जब बहुत बड़ा नेटवर्क है तो इसका मतलब कई सारे मैन्स और लैंड्स मिलके हमारा वैन बनता है, तो उसमें कई सारे सिस्टम्स होते हैं। अब वहां पे जब इतने सारे सिस्टम इसके साथ में डील करेंगे तो यहाँ पे आपको कई टाइप के हैकर्स और वायरस का सामना करना पड़ सकता है। कई सारे वायरस हो सकते हैं या हैकर्स हो सकते हैं करके यहाँ पे वैन जब भी हम लोग यूज करते हैं तो सिक्योरिटी इशू आता है इसमें, और ये कॉम्प्लेक्सिटी होता है और बहुत एक्सपेंसिव होता है इस चीज को मैनेज करने के लिए, लेकिन इन्हें ये चीज को मैनेज करना पड़ता है। So this is all about our information technologies related, that is the physical network, and that physical network is LAN, MAN, WAN. I hope so आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। If you have any doubt then you write on the comment, I will definitely reply you. I hope so you understand. Okay, bye bye.